Hello friends, this is my new video on cement. In this video, we are discussing different aspects of cement and their properties of cement. Hello friends, now we are discussing today in this video cement. What is the use of cement, introduction and their chemical composition of raw materials and different type of questions which are generally asked in their different competitive examination. इंट्रोडक्शन फर्स्टली जो सीमेंट है जनरली पोर्टलैंड सीमेंट वो डिस्कवर किया था हमारा जोसेफ एस्पिडिन ने पोर्टलैंड सीमेंट जो था उसकी खोज की थी इन 1824। तो जो सीमेंट होता है सीमेंट वो हमारा एक होता है सीमेंट इज अ मटेरियल विच हैज कोहेसिव एंड एडेसिव प्रॉपर्टीज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब कोहेसिव एंड एडेसिव प्रॉपर्टीज मतलब वो एक दूसरे चिपका के रखेगा और अडहेर मतलब किसी भी चीज से चिपक सकता है इजीली, मतलब बाइंडिंग प्रॉपर्टी। सीमेंट इज ए बाइंडिंग प्रॉपर्टी, शो करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन की हेल्प से। प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं सीमेंट के वो जनरली होते हैं हमारे लाइम, सिलिकेट। सिलिकेट मतलब हमारा सैंड। वो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है सिलिकेट सैंड का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा होता है SiO2। ठीक है, उसके बाद और ये एक क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि जो सीमेंट की खोज किसने की थी, जोसेफ एस्पिडिन। उसके बाद एल्यूमिना Al2O3 एंड आयरन ऑक्साइड Fe2O3। इट comprises of two types of constituents, calcareous compounds and argillaceous compound। calcareous compound जो होते हैं वो जनरली फॉर्म होते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैल्शियम। मतलब कैल्शियम के कंपोजिशन से calcareous कंपाउंड फॉर्म होते हैं। जो argillaceous कंपाउंड होते हैं वो फॉर्म होते हैं बाय द क्ले के कंपोजिशन से। ठीक है, अब जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा जैसे ये हमने आपको टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में जैसे एग्लिसियस कंपाउंड, कैल्सियस कंपाउंड, इन दोनों के बीच में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने नेम दिए हुए हैं आपको। जैसे ये शेल एंड क्ले, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, स्लेट, ये सब हो गए हमारे एग्लिसियस कंपाउंड। कैल्सियस कंपाउंड होगा सीमेंट रॉक, लाइमस्टोन, चॉक, मेराइन शेल, मार्ट। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपका, जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि भाई स्लेट है तो स्लेट हमारा कौन सा कंपाउंड है, एग्लिसियस कंपाउंड, कैल्सियस कंपाउंड और बोथ और नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो ऑप्शन जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा एग्लिसियस कंपाउंड। उसके बाद ऐसे ही हमारा पूछ सकता है हमारा कैल्सियस कंपाउंड में जैसे लाइमस्टोन है तो उसके लिए क्या होगा वो कैल्सियस कंपाउंड। अब हम डिस्कस करेंगे अपना केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब जो हमारा सीमेंट होता है वो किस किस केमिकल कंपोजिशन से फॉर्म होता है। अब ये जैसे हम ये टेबल देख सकते हैं, इस टेबल में से हर एग्जामिनेशन में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर ऑन बिल्डिंग मटेरियल्स। क्या पूछेगा इस तरह को सीमेंट में से इस टेबल में से क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो हम देखेंगे। जैसे ऑक्साइड, फंक्शन, कंपोजिशन एंड एवरेज। लाइम, सबसे पहले हम बात करेंगे लाइम की। लाइम क्या करता है हमारा, लाइम हमारा काम करता है कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। यहाँ साउंडनेस का क्या मतलब है, साउंडनेस का मतलब है वॉल्यूम चेंज। मतलब जैसे मान लो हमारा लाइम एक्सिस में हुआ तो वॉल्यूम चेंज वेरी हाई, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सीमेंट है वो हमारा अनसाउंडेड है। और अगर एक्सिस में नहीं है तो कह देंगे हमारा सीमेंट जो है वो हमारा साउंडेड है। ओके, इट्स डेफिशिएंसी रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड सेटिंग टाइम। लाइम की जो डेफिशिएंसी होगी वो स्ट्रेंथ रिड्यूस करेगी और सेटिंग टाइम रिड्यूस करेगी। और जिसका कंपोजिशन होता है वो होता है हमारा 60 to 65%। लेकिन जो जनरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देगा वो देगा 63%। आपका ऑप्शन जो आपके ऑप्शन में देगा वो पूछ लेगा कि भाई लाइन का कंपोजिशन कितना होता है, तो आप उसमें आपको उसमें बताना पड़ेगा कि भाई
दे देगा आपको 20%, 30%, 63%, 63% लगा देगा, ठीक है ना। उसके बाद अब बात आती है हमारी सिलिका की। सिलिका जो होता है जनरली सैंड भी बोलते हैं, ऐसा ही होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ये क्या करता है, पहली बात तो ये गिव स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को, ये स्ट्रेंथ देगा। एक्सिस ऑफ इट कोज स्लो सेटिंग, अगर ये ज्यादा अमाउंट में हुआ तो वो स्लो सेटिंग होगा उसकी वजह से सीमेंट के अंदर। इसका जो कंपोजिशन होता है, इसका कंपोजिशन होता है 17 to 25%, और एवरेज जो होता है जनरल जो देगा वो देगा 20%, ठीक है ना। उसके बाद एल्यूमिना, अब हम बात करेंगे एल्यूमिना की, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्टार्टिंग के जो ये तीन है, लाइम हुआ, सिलिका हुआ, एल्यूमिना हुआ, ये तीनों एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। इन तीनों में जनरली क्वेश्चन होता है। उसके बाद अगर मान लो बात आती है तो वो होती है आयरन ऑक्साइड की बात आ जाती है। अब जैसे एल्यूमिना है, एल्यूमिना में क्या करेगा, एल्यूमिना होता है रेस्पॉन्सिबल ऑफ क्विक सेटिंग, क्विक सेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। इफ इन एक्सिस, अगर ये एक्सिस में हुआ, इट लोअर द स्ट्रेंथ, तो ये स्ट्रेंथ लोअर कर देगा। इसका जो कंपोजिशन होता है वो 3 to 8% होता है, 6% एवरेज होता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ये क्या करता है, कलर देता है एंड हेल्प इन फ्यूजन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, और जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना फ्यूज करने का काम करता है। तो 0.5 से 6% होता है हमारा, और जनरली जो एवरेज होता है वो होता है 3%, ठीक है। उसके बाद जो हम देखते हैं वो देखते हैं मैग्नीशिया। अब मैग्नीशिया क्या काम करेगा, मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgO। ये क्या, इम्पार्ट कलर एंड हार्डनेस, ये कलर भी देगा और हार्डनेस भी देगा, ठीक है ना। और इफ इन एक्सिस इट कोज क्रैक इन मोर्टार एंड कंक्रीट एंड अनसाउंडनेस, ठीक है ना। मतलब अगर ये एक्सिस में हुआ तो ये क्रैक डेवलप कर देगा, और जो हमारा जो सीमेंट रहेगा उसके जो इंग्रेडिएंट्स रहेंगे उन्हें अनसाउंडेड कर देगा। तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो होता है 0.5 से 4%, ओके। एग्जामिनेशन में देगा आपको 2%, क्योंकि एवरेज जो है वो 2% देगा आपको, ठीक है। उसके बाद सोडा एंड पोटाश, ये होता है Na2O एंड K2O। अब जैसे जनरली जो SSC JEE का एग्जाम है उसमें पूछ लेता है कि एक्सीलेटर कौन होते हैं, जैसे आपको ऑप्शन दे देगा कि भाई MgO, Fe2O3, सोडा एंड पोटाश, सिलिका या नन ऑफ डेट। तो उसमें हमारा एक्सीलेटर ये क्वेश्चन यहाँ पे एक जरूर बनता है, एक्सीलेटर के बारे में पूछ सकता हूँ आपसे कि एक्सीलेटर क्या होते हैं। तो एक्सीलेटर में हमारे हो सकते हैं हमारे सोडा एंड पोटाश, जैसे Na2 एंड K2O, ठीक है ना। तो इस पे आपका क्वेश्चन बन जाता है जनरली, दीज आर द रेजिड्यू एंड इफ इन एक्सिस कोज इफ्लोरेसेंस, ठीक है। मतलब अगर ये एक्सिस में हुए तो उनकी वजह से इफ्लोरेसेंस हो जाता है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इफ्लोरेसेंस क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आता है इफ्लोरेसेंस क्या होता है, किसकी वजह से होता है। पहली बात तो जो एक क्वेश्चन मतलब SSC JEE में या फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है, बल्कि कि जो हमारा इफ्लोरेसेंस होता है वो हमारा क्या होता है और क्यों होता है। वो हमारा होता है हमारा सोडा एंड पोटाश की वजह से। क्या होता है, जैसे मान लो हमारा सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक। तो ब्रिक के ऊपर आपने जैसे देखा हुआ तो व्हाइट फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो जनरली होता है हमारा जो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, सोडा एंड पोटाश, Na2 एंड K2, इन्हीं की वजह से फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। इनका जो परसेंटेज होता है वो होता है 0.5 से 1%, लेकिन जो इनका एवरेज हम जनरली लेते हैं तो वो होता है 1%। तो मतलब इसी सिंपल टेबल में से एवरी टाइम एवरी एग्जामिनेशन में घुमा फिरा के तरीके से सवाल पूछेगा। कैसे पूछेगा, कभी तो इस टेबल के हिसाब से आपको दे देगा, जैसे ऑक्साइड दे देगा, आपको कह देगा भाई इनके जो भी कंपोजिशन है भाई जैसे उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। जैसे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में 3 to 4 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है ये, और SSC JEE में भी 3 to 4 टाइम्स आया है, और जैसे असिस्टेंट इंजीनियर के सब एग्जाम होते हैं इनमें पूछता रहता है। तो जैसे कह देगा भाई सिलिका है, लाइम है, या फिर इन्हें मैचिंग के फॉर्म में दे देगा कि जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा मैचिंग के लिए, 4 ऑप्शन दे देगा उनके कंपोजिशन, तो आपको उन्हें मैच करना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो या आप इन्हें इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन जनरली वो आपसे एग्जाम में पूछता है, और क्या क्या किस किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं
और किस किस तरीके के हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। अब जैसे देखते हैं हमारे से जो एग्जामिनेशन में जनरली क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है या फिर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो किस किस तरीके के क्वेश्चन है हमारे। जैसे द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर लाइम, सिलिका, लाइम एंड एलुमिना, सिलिका एंड एलुमिना, ठीक है, या फिर लाइम एंड आयरन। उसके बाद अब जैसे आपको ये 4 ऑप्शन दे देता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेई में 4 में, 10 में, 12 में, 16 में पूछा गया है, ठीक है ना। सेम टू सेम ये क्वेश्चन। अब जो हमने पीछे टेबल हमने अभी बताया था उस टेबल के बारे में, उस टेबल के हिसाब से देखते हैं। मेजर इंग्रेडिएंट जब 2 ऑप्शन है तो कौन कौन से होंगे, लाइम एंड सिलिका, ये होगा क्योंकि लाइम जो होता है वो होता है हमारा 63% के करीब होता है। सिलिका जो हमारा जो सिलिका होता है, सिलिका का परसेंटेज होता है हमारा जो एवरेज होता है वो होता है 20%, ठीक है ना। तो लाइम एंड सिलिका का परसेंटेज हो गया हमारा, लाइम और सिलिका का हो गया हमारा 20%, और ये लाइम हो गया हमारा 63%, और लाइम यहाँ 63, और यहाँ एलुमिना हो गया हमारा, एलुमिना यहाँ हमारा हो जाता है हमारा ये 6%, ठीक है, और ये सिलिका हमारा हो जाता है यहाँ 20%, ये एलुमिना हो जाता है हमारा 6%। तो ये हमारा जो आंसर होता है वो हमारा होता है लाइम एंड सिलिका, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अब हमारा जो ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है हमारा, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूज आर, मतलब कौन कौन से प्रोपोर्शन हमारे यूज होते हैं रॉ मटेरियल फॉर्मेशन के लिए सीमेंट में। जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे इनके प्रोपोर्शन भी पूछ रहता है, तो जैसे क्वेश्चन है लाइम 63%, सिलिका 22%, अदर 15%। तो जो हमारा लाइम है उसकी लिमिट हम जानते हैं 60 to 65% होते हैं, लेकिन ये 70% जा रहा है, ये 40% जा रहा है, और जो उसकी रेंज में है वो केवल ये 63% वाला है। तो और सिलिका ये भी इसकी 17 to 25% में होता है, ये 22 है तो ये भी इसकी रेंज में है। तो इसलिए हमारा जो आंसर हमारा हो जाता है ये हो जाता है ये ए। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका एसएससी जेई में पूछा गया है, असिस्टेंट इंजीनियर जो यूपीएल जल निगम 2016 वाला एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। और जो उसके बाद ये हमारा आता है ये थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग ऑक्साइड्स Al2O3, CaO एंड SiO2 अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जैसे यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर का है वो आपसे क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकता है, या फिर आपको सारे के सारे इंग्रेडिएंट दे देगा और कहेगा कि भाई इन्हें ऑर्डर में अरेंज करो, तो आपको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दे सकता है। जैसे यहाँ दिया है Al2O3, CaO, SiO2, तो ये 213 CaO गलत, फिर 132 भाई एलुमिना, और 3 SiO2 और CaO, हाँ तो ये सही हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑप्शन होता है ये इसका ये होता है 2। ये पूछा गया है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में 1999 में। इस तरीके के क्वेश्चन डिफरेंट एग्जामिनेशन में डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे हमने आपको पहले भी अभी डिस्कस किया था, कभी मैचिंग टाइप में दे देगा इनका प्रोपोर्शन दे देगा, कभी किसी तरीके से दे देगा इनका प्रोपोर्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे देगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे देगा, परसेंटेज दे देगा, या फिर आपके क्या देगा कि मेजर इंग्रेडिएंट्स बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में वो पूछ सकता है। फॉर एनी क्वेरीज प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।